अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बड़े मज़े की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हर बंदे का फ़ेवरेट होता है ये खाना, ये सब्ज़ी। गोभी आलू की सब्ज़ी हर बंदा शौक़ से खाता है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं और बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल लिया है। आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आप लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आम सालन में इतना ऑयल ही लिया जाता है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक से कटे हुए प्याज डाल दूँगी। बारीक तो इस तरह से नहीं है, लेकिन बिल्कुल आप स्लाइसेस में काट लें इनको, क्योंकि ये सब्ज़ी है और सब्ज़ी में मसाला खड़ा खड़ा ही रहता है, बिल्कुल बारीक मसाला नहीं होता है इसके अंदर। तो आप इस तरह से स्लाइसेस में काट के 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें डाल दें। आप चाहें तो एक लार्ज साइज़ का प्याज भी ले सकती हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को थोड़ी देर फ्राई करूँगी मैं। ये देखिए थोड़ी देर में इसका कलर अच्छा सा आना शुरू हो जाएगा। अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं और फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं इसके अंदर एक गट्ठी लहसुन छील के डाल दूँगी, जवे उसके। आप चाहें तो आप क्रश किया हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। मैंने ये साबुत लहसुन डाला है, इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा गोभी के अंदर। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर लहसुन को पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ी देर इसको फ्राई करना है कि जो लहसुन की एक खुशबू होती है, एक स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। ये देखें अभी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है। इसके बाद अभी मैं बेसिक मसाले इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी है, थोड़ा सा अदरक पाउडर है और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च ली है। ठीक है, आप अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं। अगर आपको नमक ज़्यादा लेना है तो आप नमक ज़्यादा डाल दें। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप इसके अंदर मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाल दें। लेकिन आम जो एक नॉर्मल सब्ज़ी होती है उसमें ये इतना काफ़ी है। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने इसके अंदर काट के डाल दिए हैं मोटे मोटे से। गोभी इसमें 1 किलो थी और आलू मैं इसके अंदर 1 पाव ले रही हूँ। तो आपने उस हिसाब से इसमें मसाले ऐड करने हैं। और गोभी क्योंकि आजकल सीज़न बिल्कुल नया नया है गोभी का, तो इतनी अच्छी गोभी नहीं आ रही, तो जो मैं लेके आई थी उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब निकल गई। तो यानी 1 किलो से भी कम ही गोभी बची है कटने के बाद। थोड़ा सा मैं मसाले के अंदर पानी डाल दूँगी ताकि मसाला ना जले। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने मसाले को अच्छी तरह से भुना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर इस क्यूब से काट के आलू जो थे वो डाल दिए हैं। आप जितना अच्छा मसाले को भूनेंगे आपका सालन उतना ही अच्छा बनेगा, उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका खाना बहुत मज़ेदार बन जाएगा। अब आलू डालने के बाद मैंने तकरीबन इनको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है कि जितना भी मसाला है, उसकी खुशबू है, उसका टेस्ट है, वो सारा इस आलू के अंदर चला जाए। इस तरह आपके सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह साबुत ज़ीरा बड़ा अच्छा सा लगता है और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है इसके बाद मैंने इसके अंदर आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा कुटी हुई पिसी हुई सूखा धनिया डाली हैं। सूखा धनिया अगर आप पहले डाल देंगे तो आपके सालन का कलर डार्क हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप जब आलू को फ्राई कर रहे हों तो उस वक्त डालें। इसके बाद ये थोड़ी सी 2-3 अदद हरी मिर्ची थी मेरे पास, वो मैंने बारीक काट के डाल दी हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका आलू का और इतनी अच्छी स्मेल भी आ रही थी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। आपने अच्छी तरह से आलू को फ्राई करना है, तभी आपका सालन टेस्टी बनेगा। और जितना ज़्यादा आप आलू को फ्राई करेंगे आलू उतनी जल्दी गल जाएंगे। गोभी जल्दी गल जाती है लेकिन आलू गलने में टाइम लेते हैं, इसलिए आपने आलू को अच्छी तरह से तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके बाद ये जो गोभी मैंने ली थी ये सारी मैंने धो के रख ली थी पहले से, तो ये मैंने अब इसके अंदर डाल दी है। ये देखिए अब मैं सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी और अच्छी तरह से मैं इनकी 4 से 5 मिनट तक मज़ीद भुनाई करूँगी, क्योंकि बाद में तो गोभी गल जाएगी, तो गलने के बाद अगर आप इसको भूनेंगे तो बिल्कुल चूरा सा बन जाएगा और वो टूट जाएगी सारी। अगर आप इसको खड़ा खड़ा सा रखना चाहते हैं तो आप पहले ही इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और इनको दम पे लगा दें। लेकिन फ़िलहाल मैं अच्छी तरह से इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करूँगी, तकरीबन 5 मिनट तक। ये देखें इतना अच्छा सा कलर फ्रेश सा था इनका, रेड सा कलर। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालूँगी क्योंकि नीचे लगने का ख़तरा होता है, सालन जल जाता है अगर आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड ना करें तो। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ये चम्मच में आपके सामने पानी लिया है। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी तकरीबन
10 منٹ کے لیے. اب 10 منٹ کے اندر یہ اچھی طرح سے گوبھی گل جائے گی. آلو تو بھوننے سے ہی اچھی طرح سے تھوڑے تھوڑے ٹینڈر سے ہو چکے ہیں. اب 10 منٹ تک میں نے اس کو کور کرنا ہے، لیکن اس کے درمیان میں 2 دفعہ اس کو چیک کروں گی کہ یہ نیچے نہ لگ جائے. اب یہ تقریباً 10 سے 12 منٹ گزر چکے تھے جب میں نے اس کا ڈھکن اتارا ہے. تو یہ دیکھیں اتنا اچھا لگ رہا تھا یہ سالن، اور اچھی طرح سے گلی ہوئی گوبھی بھی تھی اور آلو بھی بہت اچھی طرح سے گل چکے تھے. یہ دیکھیں بہت ہی فریش سا لک دے رہا تھا یہ، اور بہت ہی ٹیسٹی تھا. ماشاء اللہ الحمدللہ بہت مزے کا سالن بنا تھا. آپ لوگوں نے لازمی اس ریسیپی کو ٹرائی کرنا ہے. یہ دیکھیں آلو بالکل اچھی طرح سے گل چکے ہیں، وہ دیکھیں گوبھی بھی بالکل اچھی طرح سے گلی ہوئی ہے. بہت ہی اچھی ریسیپی ہے یہ، آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا ہے. اور گرمیوں کی سبزیاں ہوتی ہی ایسی ہیں جو آپ اچھی طرح سے پکا کے ان کو کھا سکتے ہیں، آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں. یہ ہے جی فائنل لک. یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاء اللہ بہت ہی مزے کا گوبھی آلو کا سالن تیار ہے. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے. آپ لوگوں نے اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کرنا ہے. بہت ہی ایزی اور بیسک سی ریسیپی ہے، اور جو لوگ کھانا نہیں بھی بنانا جانتے وہ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کریں گے تو ان کا سالن بہت اچھا بنے گا. اگر آپ میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے. اینڈ تھینکس فار واچنگ اینڈ کنٹینیو واچنگ فار مور بیوٹیفل اینڈ ٹیسٹی ریسیپیز.